पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ ने अपना चार्ज संभाल लिया। नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी समेत दीगर अमूर देखेगी। 10 अरकान पर मुश्तमिल इस नई मैनेजमेंट कमेटी में चेयरमैन चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ के अलावा कलीमुल्लाह खान, अशफाक अख्तर, मुसद्दिक इस्लाम, अजमत परवेज़, ज़हीर अब्बास, खुरम सुमरो, ख्वाजा नदीम, मुस्तफ़ा रामदे और जुल्फ़िकार मलिक शामिल है। वाज़ेह रहे कि वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी थी। दूसरी जानिब गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख ने इस तैनाती को गैर कानूनी करार दिया और अपने ट्वीट में लिखा, हुकूमत ने पीसीबी के लिए 4 माह के लिए नए 11 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी को हटाकर नए इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी ही तैनात कर सकता है। ताहम उन्होंने इस हवाले से जब ट्वीट किया तो दूसरी जानिब हमने देखा कि उन्होंने ये भी लिखा कि अब एक और जो है नई कानूनी जंग शुरू हो गई है, जिस पर वाज़ेह तौर पर पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन ने अपना रद्दमल दिया और चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ ने इस हवाले से शकील शेख को आईना दिखाते हुए लिखा कि जिस अंदाज से माजी में आप लोग मुंतखब हुए और जो अमल था, क्या वो अमल कानूनी था? उन्होंने इस हवाले से सवाल किया। बाद उन्होंने ये ट्वीट भी अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया। और इसी हवाले से बात कर रहे थे कि अहम फैसला किया गया और इसी मामले पर हमने कोशिश की कि शकील शेख साहब जो हैं उन्हें हम मदऊ कर सकें अपने प्रोग्राम में। बाद उनसे हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो भी रब्ता कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर ने मुतअद्दिद मरतबा उनसे रब्ता किया कि आए जो मामला है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मुसलसल हमारी टीम जो है इस हवाले से जानना चाहती है उनका क्या मौक़िफ़ है। हमें ज्वाइन किया है नवीद खोखर साहब ने। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, मैं इसी हवाले से जानना चाह रहा था, मुतअद्दिद मरतबा तो हमने दावत दी, साबिक रुकन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शकील शेख साहब, आपकी काफ़ी अच्छी वाबस्तगी है उनके साथ। हमने मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्राम में उन्हें दावत देने की कोशिश की है, वो मसरूफियात के बायस टाइम नहीं दे पा रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको याद होगा 20 तारीख की रात को 12:53 पर साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम अजीज सेठी ने कहा कि मैं इस मामले को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहता और मैं नहीं चाहता कि 2 सियासी जमातें आमने सामने हो चेयरमैन पीसीबी के मामले पे। उन्होंने तो मुतनाज़ नहीं बनाया, लेकिन बाद हमने देखा उस वक्त के जो गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन थे उन्होंने अदालतों का जो है रुख कर लिया। तो क्या समझते हैं ये क्या मामला था? नजम अजीज सेठी को इस मामले पे जो है इल्म में लिया गया होगा या फिर ये जो तमाम गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स थे उन्होंने ये खुद फैसला किया? उनका जो बुनियादी काम था वो इलेक्शन कंडक्ट करवाकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाए गए थे, जो डिपार्टमेंट बहाल करने थे और डिपार्टमेंट बहाल करने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो काम है वो मुकम्मल करके और जो चेयरमैन पीसीबी है उनके इलेक्शन है वो करवाने थे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लगाना प्योरली मैनेजमेंट कमेटी का काम था, जो मैनेजमेंट कमेटी ने खुशअस्मी से तय किया। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट किया था, ज़का अशरफ के नाम के ऊपर किसी को इशू नहीं है। इशू सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि जो मैनेजमेंट कमेटी ने जो बोर्ड बनाया था उसे नल एंड वाइड किया गया और अपना एक बोर्ड बनाया गया। अचानक से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी के हैं। आपको बताते चले कि पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, चेयरमैन पीसीबी हूँ, पैटर्न चीफ जो वज़ीर पाकिस्तान है वो हूँ, या फिर आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के वो हूँ। कोई बंदा भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क्याम है वो अमल में नहीं ला सकता। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी ये काम कर सकती है और मैनेजमेंट कमेटी ने ये काम किया था। और जब मैनेजमेंट कमेटी का बोर्ड बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जी, कतई कलामी की माजरत। मैं सवाल से ये भी जानना चाहूँगा कि एक जानब जो ये तमाम महरिकात को आपने काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब किया, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि तनाज़ा बनाया नहीं गया, बाद ये मामला खुद जो है इस तरह की शिद्दत इख्तियार कर गया कि ये तनाज़ा बन गया। लेकिन मुझे ये भी आपसे ही जानना है, क्योंकि आपकी काफ़ी अच्छी वाबस्तगी है, मुतअद्दिद मरतबा आप मिल भी चुके हैं, तो मुझे काइंडली बताइए कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हुई तो ये कहाँ ऐसा मामला जो है टर्न हुआ कि ये तनाज़ा इख्तियार कर गया? क्योंकि जब नजम अजीज सेठी खुद चाहते थे कि चेयरमैन ज़का अशरफ बन जाएं, तो फिर क्या मसला था कि अदालतों का रुख करना पड़ा? शकील शेख साहब हों या फिर गुल मोहम्मद काकड़ साहब हों या फिर दीगर जो भी लोग हैं, उन्हें क्यों ऐसी वजह बनी कि जिसकी वजह से वो अदालतों का रुख करने लगे?
देखिए इस वक्त तो मैं आपको जो सूरत हाल बताऊं वो तो ये है, और जो मुझे नजर आई सारे सिनेरियो में जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं एहसान मजारी साहब, आईपीसी के मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा मिसफायर हुआ। उनका थोड़ा सा जो मिसफायर था वो इतना बड़ा मसला बन गया कि वो उसको फिर सेटल नहीं करवा सके। एहसान मजारी ने जो जल्दबाजी की उस रात को जिन्होंने जल्दबाजी करके अचानक से मैनेजमेंट कमेटी है जो उसका टीओ खत्म किया। मुझे कहा आप एंकर हैं और आप इन चीजों को देखते भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कभी कोई मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के खिलाफ थे? ये वाहिद एहसान मजारी थे आईपीसी के मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के खिलाफ थे। प्राइम मिनिस्टर पैटर्न चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, क्योंकि मुतादिद इल्ज़ामात का भी फिर बादज़ा शकील शेख साहब को सामना करना पड़ा। मारूफ एंकर पर्सन है, आप जानते होंगे मिर्ज़ा इकबाल साहब, उन्होंने भी मुतादिद मरतबा कई बातें की शकील शेख साहब से मुतालिक। उन्होंने कहा कि वो अपने फ़र्जंद को जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाते थे। तो ये कल्चर तो हमने वैसे भी देखा है कि बाबर आजम की कप्तानी में हमने देखा उनके भाई, छोटे भाई जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फैसिलिटेट हो रहे हैं। शाहनवाज दानी के भाई महमूद दानी वो फैसिलिटेट हो रहे। तो क्या ऐसा भी सिलसिला था? क्या उनके शकील शेख साहब के फ़र्जंद जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आते थे? नहीं, जहां तक ताल्लुक तो आने का है तो शायद कोई एक बार के भी गया हो वहां पर, तो आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो भी जाते हैं और लोग वहां पर जाते भी हैं, जाके मुलाकात भी किसी से करते हैं। कभी वहां पर गया भी है तो जाने का किसी का कोई इशू नहीं। लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हैं, लोग जीएचक्यू में जाते हैं, लोग प्रेसिडेंसी में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं, लोग हर जगह पे जाते हैं। तो क्या एनसीए है जो वो जगह कोई क्या वहां पे कोई भी नहीं जा सकता? लोग जा सकते हैं वहां पे। अगर शकील शेख साहब का कोई बेटा क्या है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वहां बहुत सारे लोग जाते हैं। बाबर आजम के भाई जैसे आप बता रहे हैं, ये अहमद खान है, वो जब नहीं थे क्रिकेट के अंदर तब भी वो लोग जाते थे, उनके भाई हैं वो भी जाते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सारे लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके जितने लोग पीसीबी के मुलाजिमीन हैं उनके रिश्तेदार भी सारे जाते हैं। वहाँ गैदरिंग होती है, वहाँ फंक्शन होते हैं, सारे लोग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि सब जाते हैं, लेकिन उस तरह फैसिलिटेट तो नहीं होते ना नवीद साहब? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मैं जो जिनकी सहाफी जिनका नाम ले रहे हैं और उनकी तरफ से बात कर रहे हैं तो वो इस बात का सबूत दे दें। कोई तस्वीर होगी सामने, कोई वीडियो होगी सामने आई होगी। आजकल क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, सारी चीजें लगी हुई है। तो क्या शकील शेख के जो बेटे थे क्या वो सलमानी टोपी पहनकर गए थे, किसी को नजर नहीं आए? वहां पे प्रैक्टिस करते थे, किसी को नजर नहीं आए, कैमरे के अंदर नजर नहीं आए वो। बिल्कुल बजा फरमा रही है, इल्ज़ामात है। मैंने कहा आपसे जानूं, क्योंकि आप काफ़ी करीब होते हैं, ये तमाम चीज़ों को आप बेहतर अंदाज से समझते हैं, तो मैंने कहा आपसे इस हवाले से ये सवाल करूं। अच्छा, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, मुतादिद मरतबा शकील शेख साहब भी हमारे प्रोग्राम में रहे, हमारे लिए भी काफ़ी मौजूद मेहमानों की तरह हैं वो भी, लेकिन उन्होंने जब वो चेयरमैन पीसीबी के तौर पर नजम अजीज सेठी साहब नहीं आए थे तो वो उस वक्त बात करते थे, ख़ासतौर पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के हवाले से। वो बात करते थे कि पाकिस्तान के जो कोचिंग का मयार है उसमें काफ़ी मसाइल हैं। फिर वो ड्रॉप इन पिचेस के मुतालिक बात करते थे। हमने कई ऐसी महरिकात पर उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने जो है बाकायदा काफ़ी बेहतरीन अंदाज से उसे ब्रीफ भी किया। लेकिन इस वक्त हमने देखा कि जो तमाम वो जो मुतालबात वो उस वक्त पेश करते थे, जो तमाम मामलात पर वो बात करते थे, 4 माह के इस टेन्योर में वो चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दी। अगर बात की जाए डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से तो वो उस तरह से बहाल नहीं हो पाई जिस तरह से 3.5 साल तक उन पर जो कतगन लगाए गए थे, पाबंदियाँ लगाई गई थी। बात की जाए बैरून ममालिक से जो कोचेस के हवाले से बात की जा रही थी कि बाहर से कोचेस को फैसिलिटेट किया जाता है रमीज साहब के टेन्योर में, तो हमने ये कल्चर भी देखा। डायरेक्टर के तौर पर मिकी आथर मौजूद हैं और हमने ये भी देखा कि जो ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से बात की जा रही थी, तो इस हवाले से भी जो है नजम अजीज सेठी साहब ने भी कहा था कि मटेरियल को हमें भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, कुछ पिचेस पर हमें भी जो है एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ताकि हम देखें कि बैरून ममालिक की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान की क्रिकेट, उसमें क्या फ़र्क है। तो क्या समझते हैं मजबूर हो गए थे वो तमाम तर चीज़ें करने में, या फिर वो बयानिया जिस तरह से क्रिएट किया था उन्होंने उसे उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उन्हें उस वक्त? ताबिश, मैं आपके सवाल का मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा कि अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं जरा डिटेल में आपको जवाब देना चाह रहा इस मामले पे। देखिए 3 साल का गंद है जो रमीज हसन राजा जब आए थे, उन्होंने 2014 का जो आइन है खत्म किया था, 2019 का आइन उन्होंने लाया था। रमीज हसन राजा ने जो 2019 का आइन लाया, वो 2019 का आइन पूरे 3-3.25 साल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। एहसान मानी और रमीज राजा दोनों की बात कर रहा हूं मैं। जो लोगों ने किया, जो डिपार्टमेंट खत्म किए, आपने देखा वो अपने सारे टेन्योर के अंदर 3-3.5 सालों के अंदर एहसान मानी और रमीज हसन राजा हैं जो उन्होंने एक क्लब तक को प्रॉपरली नहीं बना सके, और जो उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो 3 साल चलता रहा। सिर्फ 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के क्लब भी रजिस्टर्ड नहीं हो सके। आप आते मैनेजमेंट कमेटी के काम की तरफ, और आपने शेख की बात की कि उन्होंने कहा था ड्रॉप इन पिचेस में।
देखिए 4 महीने 5 महीने उनके पास टाइम था। इस 4 महीने के अंदर आपने 2014 का आइन बहाल करना था। 40 के करीब डिपार्टमेंट थे जो वो वापिस दोबारा से आए, उसको लेटर लिखे गए, उनके साथ मीटिंग हुई, उनके डिपार्टमेंट है वो बहाल हुई। इस दौरान सारे का सारा जो प्रोसेस 94 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अंदर इलेक्शन करवाए गए। सारे क्लास जो पाकिस्तान में दोबारा उन्हें के ऊपर लाया गया। आप समझते हैं कि ये काम थोड़ा सा 5 महीनों के अंदर, आप समझते हैं कि ये काम 94 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 इजला के अंदर 12 इजला के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं, 12 रीजन के अंदर, सॉरी 12 रीजन के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं। आप समझते हैं क्या 4-5 महीनों के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये काम मुकम्मल नहीं कर सके, रमीज हसन राजा और एहसान मानी को जो लोग मानते हैं उन्होंने के इससे खिलाफ रजिस्टर्ड नहीं कर सके 3-3.5 सालों में। और हम बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी शानदार अंदाज से इन तमाम तर बातों की निशानदेही की है। मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हुई, इसके बाद ये तमाम तर मामला अब हो रहे हैं, अब क्या रास्ता है जो साबका जो रिजीम अब गई, क्योंकि उनको भी तो चैलेंज था ना ये जो मामला था एशिया कप के हवाले से, जो अब हम देख रहे हैं चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब हो या फिर दीगर जो चेयरमैन हों वो इस मामले पर बात कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अब आने वाला जो भी चेयरमैन पीसीबी होगा वो कैश करेगा एशिया कप के मामले को, और उसको उस अंदाज से डील नहीं कर पाए नजम अजीज सेठी साहब। तो जिस अंदाज से जो बयानियाँ हमने देखा रमीज़ हसन राजा साहब ने बना कर गए थे कि अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, इसी तरह की बातें नजम अजीज सेठी साहब ने भी की थी उस वक्त। उसकी वजह से क्या पाकिस्तान मज़ीद मुश्किल में आ गई है? जिस तरह से आमिर सोहेल साहब ने भी कहा मेरे प्रोग्राम में कि जो फैसले किए नजम अजीज सेठी ने, पाकिस्तान की क्रिकेट को मुस्तकबिल में काफ़ी नुकसान होगा। क्या समझते हैं ये गलत फैसले हो गए नजम अजीज सेठी से? ताबिश देखिए, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं। कुछ सियासी चीजें होती हैं, सियासी बातचीत होती है। जहां तक ये बात है कि हम नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, आप ऐसा कर नहीं सकते। किसी सूरत में भी ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम वर्ल्ड कप को लेके आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि वो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आते और हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। ये आपका बहुत अहमकाना फैसला होगा अगर ऐसा करेंगे। अगर चौधरी ज़का अशरफ साहब ये बात कह रहे हैं तो वो तो इस बात को धूप में डालने के लिए ऐसा कर सकेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया में जाने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करता। इंडिया में होता है वैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है और ये मामला गवर्नमेंट की कोर्ट में मौजूद है। पीसीबी ने लिख के दे दिया हुआ है पाकिस्तान को, पैटर्न को, कि हमें आप बताएं कि क्या हम इंडिया जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी तक फैसला नहीं हुआ कि हम इंडिया जाएंगे या नहीं, लेकिन मैं अपने सोर्सेज से आपको बताता हूं कि पाकिस्तान टीम इंडिया जरूर जाएगी खेलने के लिए और पाकिस्तान टीम को जरूर जाना भी चाहिए। हम आईसीसी के इवेंट का बाइकाट नहीं कर सकते। आईसीसी हमें ना सिर्फ पेमेंट करता है, ना सिर्फ पैसे देता है, बल्कि आईसीसी और इंडिया का बाइकाट करके आप अपने आप को, जैसे आपने एशिया कप में देख लिया, आपने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह से एशिया कप सारे का सारा पाकिस्तान में हो जाए। नजम सेठी ने जो कोशिश की उसमें जब वो नाकाम होते दिखाई दिया उनको, तो आपस में जाके हाइब्रिड मॉडल है वो तस्लीम किया कि चले कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो नहीं, मुझे काइंडली खोखर साहब काइंडली इस बात पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि नजम अजीज सेठी साहब जब आए अपने ओहदे पर बराजमान हुए तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट उस वक्त दिखाई दे रहे थे कि वो ना सिर्फ एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान में कराएंगे, हिंदुस्तान की टीम भी पाकिस्तान आके खेलेगी, लेकिन वो इस टास्क में नाकाम हो गए। तो हाइब्रिड मॉडल उन्होंने पेश किया और फिर जब वो तस्लीम हो गया तो वो अपने ओहदे से फारिग हो गए। तो अब क्या समझते हैं नजम अजीज सेठी का मज़ीद जो आगे का मुस्तकबिल है बतौर चेयरमैन पीसीबी, क्या वो रहेगा या फिर ये जो फैसला उन्होंने किया, हाइब्रिड मॉडल पेश किया, इसके बाद अब उनके बतौर चेयरमैन पीसीबी बनने के मुस्तकबिल में इम्कानात काफ़ी कम है? क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? ताबिश मैं तो ये कि जो हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान ने लिया ये पाकिस्तान की कामयाबी, और अगर हाइब्रिड मॉडल को लेकर नजम हसन ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और ये कुछ कहना है, हमारे साथ मौजूद थे नवीद खोखर साहब बज़ाहिर ऑडियो कॉल।